There are certain styles, those are employed to manage conflict. So, styles of conflict management. There are several styles of conflict management used by the person. Some of them are more effective than others. Obvious है कि सारे जो styles हैं वो कुछ कम इम्पोर्टेंट में कुछ कम प्रभावी है, कुछ उससे अधिक प्रभावी है. Assertiveness and cooperativeness are two dimensions on the basis of which the style works. मतलब assertiveness और cooperativeness दो डायमेंशन है जिस डायमेंशन पे कन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट के जो स्टाइल्स हैं वो वर्क करते हैं. एंड इट इज़ वेरी कॉमन टू यू, यू ऑल आर नोन टू दीज स्टाइल्स, लेकिन उस रूप में आप नहीं जानते होंगे. तो देर आर 5 कन्फ्लिक्ट रेस्पॉन्स मॉडल दैट यूज टिपिकली एज फॉलोज. तो 5 में पहला जो नाम आता है कैम्पीट. यदि कन्फ्लिक्ट हो रहा है तो दोनों एक दूसरे से कैम्पीट करने की कोशिश करें. सो कैम्पीटिंग. कैम्पीटिंग. दूसरा एवॉइडिंग. तीसरा एकोमोडेटिंग. स्पेलिंग देख लीजिएगा. एकोमोडेटिंग. फिर कंप्रोमाइजिंग. एंड देन द फिफ्थ वन इज कोलैबोरेटिंग. मतलब कन्फ्लिक्ट को रिजोल्व करने के ये 5 स्टाइल, 5 रिस्पॉन्स या 5 मॉडल जो भी आप कह लें, इसकी चर्चा है. सो कंपीटिंग. दिस इज ए पावर ओरिएंटेड मोड in which one uses whatever power seems appropriate to win one's own position, one's own ability to argue, one's rank or economic status. मतलब जितने भी उसके पास अस्त्र शस्त्र हैं सबके उपयोग से सामने वाले को हराना है, उससे compete करना है. This is the way to resolve the conflict. Competing might even mean standing up for rights, defending a position which one believes correct, or simply trying to win. मतलब कुछ भी हो सकता है कंपीटिंग में. या तो आप अपने पोजीशन को डिफेंड कर रहे हैं, अपने राइट के लिए खड़े हैं, या फिर कोशिश कर रहे हैं कि हमारी ही जीत हो. सो दिस स्किल इन्वॉल्व्स इन दिस स्टाइल इंक्लूड. अब इस स्टाइल में जो चीज़ इंक्लूड है, सारी चीज़ों को मैं लिखूंगा नहीं, थोड़ा पढ़ूंगा. पहला आर्गुइंग और डिबेटिंग. आप अपने पक्ष में तर्क दे के आर्गू करते हैं, डिबेट करते हैं. यदि आप किसी पावरफुल आदमी से जुड़े हुए हैं या खुद आपका रैंक हायर है जिससे आप compete कर रहे हैं, तो यूजिंग रैंक और इन्फ्लुएंस. asserting योर ओपिनियंस एंड फीलिंग्स. आप उसको प्रभावशाली ढंग से रख रहे हैं. स्टैंडिंग योर ग्राउंड. आप फर्मली अपनी बात में अड़े हुए हैं. स्टेटिंग योर पोजीशन क्लियरली. और नरेट करते हैं कि आपका हक बनता है यदि जिसकी वजह से कन्फ्लिक्ट है तो कैसे. सो देयर आर सर्टेन स्टाइल skills involved in the style competing, and those are arguing or debating, using rank or influence, asserting opinions and feelings, standing ground, stating position clearly, and like that. So this style is appropriate. कहाँ, ये भी हम लोग चर्चा करेंगे कहाँ ये ज़्यादा appropriate है. This style is appropriate when quick action needs to be taken, when unpopular decisions need to be made, when vital issues to be handled, or when one is protecting self interest. मतलब जब कोई व्यक्ति सेल्फ इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर रहा हो, जब कोई वाइटल इशू को हैंडल किया जा रहा हो, जब कोई अनपॉपुलर डिसीजन को मेक करने की बात हो रही हो, या फिर कोई एक्शन जल्दी लेना हो,
ऐसे कंडीशन में कंपीटिंग स्टाइल का इस्तेमाल कन्फ्लिक्ट को रिजोल्व करने के लिए, मैनेज करने के लिए किया जाता है। दूसरा है आपका एवॉइडिंग, मतलब आप एवॉइड कर दीजिए, कन्फ्लिक्ट को एवॉइड करिए, अनसुना करिए। सो पीपुल एवॉइड कन्फ्लिक्ट्स ड्यू टू फियर engaging in a conflict or because they do not have confidence in their conflict management skills। एक तो मतलब आप समझ रहे हैं कि सामने वाला हमसे ज़्यादा प्रभावकारी है और हम उससे कम्पीट नहीं कर सकते हैं, तो आप अवॉइड कर देते हैं। और दूसरा कि आप कई बार इसलिए भी अवॉइड करते हैं कि आपकी अलग अलग तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, आप इसमें ऑक्यूपाइड नहीं होना चाहते हैं, आप उस काम में अपनी की एनर्जी लगाना चाहते हैं, तो आप उसको छोड़ देते हैं। सो दिस स्टाइल इज अप्रोप्रिएट व्हेन इशूज आर ऑफ लो इम्पोर्टेंस। ऑब्वियस है कि छोड़ा तभी जाता है कि जब वो बहुत मीनिंगफुल नहीं है। टू रिड्यूस टेंशन, दो के बीच में टेंशन को रिड्यूस करने के लिए आप उसको छोड़ देते कि नहीं, हम ना खुद ने टेंशन में रहेंगे न किसी को टेंशन देंगे। व्हेन द पर्सन इज इन ए लोअर पावर पोजीशन, मतलब लोअर वाला जो पोजीशन वाला व्यक्ति है वो जनरली कन्फ्लिक्ट बड़े ओहदे वाले लोगों से बच के रहना चाहता है, तो लोअर पोजीशन वाले कन्फ्लिक्ट को एवॉइड कर देते हैं। एवॉइडेंस स्किल में, एवॉइडेंस स्टाइल में कौन कौन से स्किल इन्वॉल्व है? एबिलिटी टू विड्रॉ, मतलब आप विड्रॉ करने की एबिलिटी आप में होनी चाहिए। एबिलिटी टू लीव, छोड़ना, एबिलिटी टू लीव थिंग्स अनरिजॉल्व, छोड़ो होगा चाहिए, रहने दो जैसे पड़ा। एबिलिटी टू साइड स्टेप इशूज, बगल से निकल जाइए। सेंस ऑफ टाइमिंग, अभी नहीं करेंगे, अभी इसको प्रोलॉन्ग कर देना है, अभी समय आएगा तब इस पर विचार करेंगे। सो द स्किल्स इन्वॉल्व इन दिस स्टाइल दैट इज अवॉइडिंग आर एबिलिटी टू विड्रॉ, एबिलिटी टू लीव थिंग्स इन अनरिजॉल्व्ड, एबिलिटी टू साइड स्टेप इशूज एंड सेंस ऑफ टाइमिंग। नाउ योर थर्ड वन इज accommodating. So accommodating this style is opposite to competing। accommodate कर दी मतलब उसको रख लिया अपने पास, मेल मिला सुलह। In accommodating, the individual neglects his her own concerns to satisfy the concerns of the other persons। मतलब वो बीच का एक रास्ता निकालता है और उस क्रम में अपना जो वेस्टेड इंटरेस्ट हो, वेस्टेड नहीं भी हो, अपना इंटरेस्ट भी वो सेक्रीफाइस करता है ताकि वो कन्फ्लिक्ट को रिजोल्व कर सके, दोनों शांति से रह सके। देयर इज एन एलिमेंट ऑफ सेल्फ सेक्रीफाइस इन दिस मोड, मतलब एकोमोडेटिंग में सेल्फ सेक्रीफाइस का एक कंसेप्ट या एक एलिमेंट इन्वॉल्व है। दिस मोड इज अप्रोप्रिएट व्हेन वन हैज टू शो रीजनेबलनेस, डेवलप परफॉर्मेंस, क्रिएट गुडविल और कीप पेशेंस। ये जो आपका वर्ड रीजनेबलनेस का इस्तेमाल होगा, इसका मतलब है तर्कसंगत और उचित, मतलब उसको लगता है कि नहीं ये उचित नहीं है, वो उचित है और इसमें बहुत फ़ायदे की उम्मीद नहीं है, घाटा बहुत हो सकता है। एंड दे मतलब कोई ना कोई वैलिड रीजन हो, जस्टिफाइड रीजन हो, तो वो एक बात है। दूसरी डेवलप परफॉर्मेंस, क्रिएट गुडविल और कीप पीस, शांति के लिए। और शांति कितनी महत्वपूर्ण चीज़ है, आपको भी फायदा और दूसरे को भी फायदा। सम पीपुल यूज दिस मोड व्हेन द इशू और आउटकम इज ऑफ लो इम्पोर्टेंस टू देम। और ये भी है कि ठीक है चलो हमको बहुत फर्क नहीं पड़ता है, उसको फर्क पड़ जाएगा बहुत ज़्यादा, या उसको फर्क पड़े चाहे नहीं पड़े, हमको कोई बहुत फर्क इससे पड़ेगा नहीं। वैसे कंडीशन में लोग ये एकोमोडेटिंग स्टाइल का इस्तेमाल करते हैं। दी एकोमोडेटिंग स्किल एडॉप्ट स्टाइल्स दोज आर फॉरगेटिंग सेल्फ डिजायर्स, अगर इसको उलट दें, दी एकोमोडेटिंग स्टाइल एडॉप्ट्स स्किल्स दोज आर फॉरगेटिंग सेल्फ डिजायर, एबिलिटी टू यील्ड, मतलब ज़्यादा फ्रूटफुल चीज़ प्राप्त कर लेना, सेल्फलेसनेस, ओबेइंग ऑर्डर्स, यदि कोई ऑर्डर ऐसा है तो उसको भी कि चलिए ऑर्डर आ गया है तो इसी को आधार बना के हम ये एकोमोडेट कर लेते हैं। चौथा है आपका कॉम्प्रोमाइजिंग, कंप्रोमाइज करना। कंप्रोमाइजिंग इज टू गिव अप
more than one wants, मतलब जितना आप चाहते हैं उससे ज़्यादा आप छोड़ दीजिए, तो कंप्रोमाइज हुआ. इट इज़ ऑल्सो सेड एज बोथ पार्टी इज विनिंग, और ये विन विन सिचुएशन के टर्म में इसको कहता है कि ये यदि कंप्रोमाइज हो गया है तो दोनों पार्टी की विनिंग स्थिति है. सो कंप्रोमाइज मोड इज अप्रोप्रिएट व्हेन वन इज डीलिंग विथ इशूज ऑफ मॉडरेट इम्पोर्टेंस, मतलब बहुत कम भी नहीं, बहुत ज़्यादा भी नहीं, चलो दोनों मिलके सुलह कर ले. व्हेन वन हैज़ इक्वल पावर स्टेटस, मतलब एक तो कि मॉडरेट इम्पोर्टेंस का हो और दूसरा जिनके बीच में कन्फ्लिक्ट है वो इक्वल पावर स्टेटस के हो, और व्हेन वन हैज़ ए स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट फॉर रिजोल्यूशन, और वो दोनों चाहते हैं कि नहीं सुलह हर हाल में हो जानी चाहिए, देन दे इम्प्लाई compromise as a style of conflict management. And so compromising mode may also be used as a temporary solution when one has time constraint. और ये compromise कई कंडीशन में लोग इसलिए भी कर लेते हैं कि उनके पास अभी टाइम नहीं है, तो दूसरा कुछ उनको उस दरमियान ज़्यादा महत्वपूर्ण करना है. The skills involved in compromising include negotiating, negotiate करते हैं, ये आप ऐसा कर दीजिए हम कर लेंगे, आप ये छोड़ दीजिए हम ये छोड़ देते हैं. एसेसिंग वैल्यू, मतलब जो चीज़ कन्फ्लिक्ट में है दोनों को तोलते हैं कि जिससे घाटा नुकसान मैनेज किया जा सके दोनों पक्ष का. फाइंडिंग ए मिडिल ग्राउंड, बीच का एक रास्ता निकालना. एंड मेकिंग कंसेशंस फॉर बोथ द पार्टीज. सो द स्किल्स इन्वॉल्व इन कंप्रोमाइजिंग इंक्लूड negotiating, assessing value, finding a middle ground, or making concessions. And the last one is collaborating. So collaboration, this style is opposite to avoiding. Avoid नहीं कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, छोड़ नहीं रहे हैं, हम collaborate कर रहे हैं दोनों. Collaborating involves an attempt to work with the other person to find some solution which fully satisfies the concern of both persons. मतलब कोलैबोरेट इस ढंग से करते हैं कि दोनों के जो अपने अपने इशूज़ हैं वो मैनेज हो जाते हैं और दोनों सेटिस्फाई हो जाते हैं. इट इज़ अबाउट कंसर्न्स ऑफ द टू और मोर इंडिविजुअल्स एंड टू फाइंड एन अल्टरनेटिव which meets two or more sets of concerns. तो ये भी क्लियर है कि दो व्यक्ति के बीच में, दो इंडिविजुअल के बीच में कुछ अल्टरनेटिव है जिससे दोनों के कंसर्न जो मीट हो जाते हैं. दिस इज क्लियरली द मोस्ट इफेक्टिव अप्रोच ऑफ कन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट. अब माना यह जाता है कि दिस कोलैबोरेटिंग इज द मोस्ट इफेक्टिव वे ऑफ मैनेजमेंट ऑफ द कन्फ्लिक्ट, एंड collaborative mode is appropriate when the conflict is important to the people who are constructing an integrative solution, when the issues are too important to compromise, when merging perspective, when gaining commitment, when improving relationship, or when learning. मतलब जब लर्न करना हो, रिलेशनशिप सुधारना हो, कमिटमेंट गेन करना हो और कंप्रोमाइज करना हो, ऐसे कंडीशन में कोलैबोरेटिंग मोड ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. और जो स्किल्स इसमें इन्वॉल्व हैं, द कोलैबोरेटिंग स्किल्स आर एक्टिव लिसनिंग, एक दूसरे को सुनिए, उनका पक्ष और अपना पक्ष. आइडेंटिफाइंग कंसर्न्स, अपना अपना कंसर्न या उनका और आपका दोनों का कंसर्न आइडेंटिफाई हो. नॉन थ्रेटनिंग कन्फ्रंटेशन, मतलब एक दूसरे को धमकाने डराने का उसमें कोई स्कोप ना हो. एंड एनालाइजिंग इनपुट, जो भी वस्तु स्थिति है उसके जितने भी एलिमेंट्स हैं, इनपुट्स हैं, सबका ड्यू एनालिसिस. सो इन द कोलैबोरेटिंग स्टाइल ऑफ स्किल मैनेजमेंट, द स्किल्स आर इन्वॉल्व एक्टिव लिसनिंग, आइडेंटिफाइंग कंसर्न्स, non-threatening confrontation, and analyzing input. So in this way we could learn that in the conflict management there are certain styles, those are being implied are competing, avoiding, accommodating, compromising and collaborating. और हम लोगों ने ये भी देखा कि किसमें क्या क्या
स्किल इन्वॉल्व है और किसका इस्तेमाल किस परिस्थिति में किया जाता है या किया जाना चाहिए. So in this way we could learn styles of conflict management, and of course these are 5 in number. और इस तरह की चर्चा आगे भी दूसरे, क्योंकि वो बहुत सारे कंसेप्ट जो है अंडर डिफरेंट सबहेड्स भी मिलते जुलते हैं. So this is all about styles of conflict management, and those are 5 in number. Thank you very much.